हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं पिछले साल यानी 2022 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, जो कि 6th क्लास के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन को जो है मोस्टली बच्चे गलत करके आए थे। क्यों गलत करके आए थे वो हम देखेंगे, जबकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बच्चों, मैं आज इसको इतना ईजी मतलब जितना ईजी ये क्वेश्चन है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी करके मैं आज इसको समझाऊंगा आपको। बस उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम को आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों में आपको मैं अगर आपसे पूछूं, बच्चों ये जो है मेरे पास एक 17 मीटर लंबी झाड़ू की एक सींग है। कितनी मीटर लंबी? 17 मीटर लंबी, ठीक है। 17 मीटर लंबी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये दिख रही है आपको, ये 17 मीटर लंबी, ठीक है। अब मैं इसको बच्चे क्या करता हूँ, इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ। ये मैंने दो भागों में तोड़ दी, ठीक है। दो भागों में तोड़ दी। अब बच्चों ये मैंने जो है इक्वल भाग में नहीं तोड़ी, मतलब एक भाग इसका बड़ा है और एक भाग छोटा, ये रहा, ठीक है। ये भाग इसका बड़ा है, ये भाग छोटा। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो बड़ा वाला भाग है, ये इससे छोटे वाले से, ये बड़ा वाला जो भाग है ये, मतलब ये इससे बड़ा निकल रहा है ना ये, तो ये जो बड़ा वाला भाग है ये छोटे वाले से 3 मीटर बड़ा है। कितने मीटर? 3 मीटर बड़ा है और 3 मीटर बड़ा है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी बड़े वाले की लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई कितनी थी? 17। टोटल लंबाई कितनी थी इसकी? 17 थी। मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, एक छोटे में एक बड़े में। अब जो बड़ा वाला भाग है वो छोटे वाले से 3 मीटर बड़ा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये बड़ा वाला है मेरे पास, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों अगर मैं इस बड़े वाले में से ये इतनी लंबाई हटा देता हूँ, ये मैंने इतनी लंबाई हटा दी, तो अब ये किसके बराबर हो गया? छोटे वाले के। और छोटे वाले से बड़ा कितना था? ये 3 मीटर बड़ा था। यानी कि ये जो मैंने पार्ट तोड़ा है इसका, ये जो मैंने भाग तोड़ा है बड़े वाले में से, ये कितने मीटर तोड़ा है? ये मैंने 3 मीटर तोड़ा है। भाई बड़ा वाला जो है 3 मीटर बड़ा था छोटे वाले से। अब जो लंबाई निकल ली थी छोटे वाले से बड़े वाले की, वो मैंने तोड़ दी। यानी कि कितनी मीटर तोड़ दी मैंने? 3 मीटर तोड़ दी। इसको हम साइड में रखते 3 मीटर को। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मैं इनको आपस में जोड़ देता हूँ दोनों को, ये अब आपस में कैसी है? दोनों बराबर है, बिल्कुल ये रही, दोनों इक्वल है एकदम, ठीक है। अब मैं इनको आपस में जोड़ देता हूँ, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी बैठेगी? पहले कितनी थी? 17 थी, लेकिन अब कितनी बैठेगी इसकी? 17 में से मैंने 3 मीटर तोड़ के ये अलग रख दी, तो अब कितनी लंबाई बची इसकी? 17 में से 3 गई, यानी कि 14 मीटर। दोनों की लंबाई कितनी होगी? 14 मीटर बच रही है अभी इसकी, ठीक है। तो बच्चों मैं अगर आपसे बोलूं कि एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, यानी एक भाग की, तो जाहिर सी बात है 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। यानी कि एक जो भाग है इसमें, एक जो ये टूटा हुआ पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर। और ये जो मेरे पास ये भाग है, ये कितने बड़ा है? मतलब ये छोटे के बराबर है, छोटे के बराबर है ना। और मैंने लंबाई कितनी किसकी पूछी थी? बड़े वाले की। छोटे वाले कितनी आ गई? 7 मीटर। अब बड़ा वाला कितना मीटर बड़ा था? 3 मीटर बड़ा था। यानी कि मैं अगर इस बड़े वाले में वापस से अब ये 3 मीटर जोड़ दूं तो 7 मीटर तो ये आ गया था, मतलब 14 का आधा 7 मीटर। और ये 3 मीटर को मैं अब अगर इसमें जोड़ देता हूँ तो कितने मीटर हो गए? 10 मीटर। 10 मीटर हो गया ना। तो बड़े वाले की लंबाई कितनी आ गई? 10 मीटर। एक बार फिर सुनिएगा, ये मेरे पास एक पूरी सींग थी, ठीक है, जिसकी लंबाई थी 17 मीटर। अब मैंने इसको दो भागों में तोड़ दी, एक छोटे में एक बड़े में। अब ये जो बड़ा वाला भाग है, ये छोटे वाले से 3 मीटर बड़ा था। ये जो जितना बड़ा निकल रहा था उसको मैंने तोड़ दिया, यानी कि 3 मीटर को मैंने तोड़ के अलग रख दिया। अब ये दोनों आपस में कैसे होगी? बराबर होगी। तो इनकी लंबाई टोटल कितनी होगी दोनों की? एक साथ अगर हम जोड़ेंगे, 17 में से 3 मैंने हटा दिया तो 14 मीटर बची थी, 14 की आधी यानी कि 7 मीटर बच रही थी। छोटे वाले की लंबाई 7 मीटर आ रही थी। कितनी आ रही थी? 7 मीटर आ रही थी।
अब 7 मीटर में मैं 3 मीटर ये वापस से जोड़ देता हूँ, जो लंबी निकल ली थी 3 मीटर इससे छोटे वाले से। तो कितने मीटर हो गया हमारी? 7 3 10 मीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? इस संख्या का। मैंने ये कंप्लीट संख्या ले ली थी, मतलब 17, और इसने कैसी संख्या दे दी है यहाँ? सही बटे में। बस इतना अंतर, मतलब भिन्न में दे दिया था, जो आपको संख्या दे दी थी वो भिन्न में दे दी थी, यानी सही बटे में दे दी थी। तो ये बिल्कुल वही, जैसे जो मैंने आपको समझाया अभी, बिल्कुल वही क्वेश्चन इसने यहाँ करा है। एक तार इतने मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से इतने मीटर बड़ा है, तो बड़े तार के भाग की लंबाई क्या होगी? किसकी पूछी है? बड़े भाग की लंबाई क्या होगी? तो बच्चे, जैसे मैंने 17 में से वो 3 मीटर पहले हटा दिया था, तो अगर हम ये जो भाग बड़ा है, जो ये हमारे पास बड़ा भाग है, इसको अगर हम इसमें से हटा दें, मतलब घटा दें टोटल भाग में से, तो हमारे पास किसकी लंबाई हो जाएगी? छोटे वाले के डबल की लंबाई हो जाएगी। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, ये मेरे पास टोटल तार की लंबाई है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 11, 11 बटे में 4। अब इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, ये एक भाग है, ये दूसरा बड़ा भाग है, ठीक है। बड़ा वाला भाग कितना बड़ा है इससे? 5 + 8 मीटर जो है बड़ा है छोटे वाले से, इस वाले से बड़ा है। अगर बच्चों में ये जो इससे बड़ा भाग है, ये 5 मीटर, 5 बटे में 8 मीटर, इसको मैं अलग रख दूं यहाँ से हटा के, ये मैंने 5 बटे में 8 यहाँ साइड में रख दिया, ठीक है। 5 बटे में 8 ये मैंने साइड में रख दिया। अब ये दोनों आपस में कितने बड़े हो गए? आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए ना। और अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे, दोनों भाग को जोड़ेंगे, तो ये कितने मीटर आएंगे? यानी कि ये जो टोटल लंबाई थी उसमें से इतनी कम आएगी, जो हमने ये अलग रख दिया, इतनी कम आएगी ना भाई। इतना पार्ट मैंने ये हटा दिया, यहाँ अलग हटा दिया, ये 5 बटे 8 मीटर मैंने अलग हटा दिया। तो इन दोनों की लंबाई कितनी बैठेगी? यानी कि 11 बटे में 4 में से अगर हम 5 बटे में 8 हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, तो हमारी इन दोनों की लंबाई आ जाएगी। तो घटाते हैं, 5 बटे में 8, एलसीएम लेते हैं, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 22, माइनस 8 × 8 यानी कि 5, तो कितना आ गया? 17 बटे में 8। ये किसकी लंबाई है? इन दोनों की, इन दोनों पार्टों की। अगर हम इन दोनों पार्टों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये उसकी लंबाई आई है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक भाग की लंबाई कितनी होगी, ये तो दोनों भाग की लंबाई है ये दोनों की, तो एक भाग की कितनी होगी? हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया 17 बटे में 16। अब 17 बटे में 16 किसकी लंबाई है? ये छोटे वाले की लंबाई आई है, ठीक है। अब छोटे वाले से कितना बड़ा है बड़ा वाला? ये हमें दे रखा है इतना बड़ा, यानी कि ये जो हमने साइड में अलग अलग रखा था भाग, इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। 17 बटे में 16 प्लस 5 बटे में 8, एलसीएम ले लिया 16, ठीक है। 17 आ गए यहाँ, 17 प्लस 8 दूनी 16 यानी 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 27 बटे में 16। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16 × 16 बच्चे कितने? 11, यानी 11 बटे में 16। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कौन से भाग की लंबाई आ गई? बड़े वाले भाग की लंबाई आ गई। तो बच्चों एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं वो समझाता हूँ, दूसरे तरीके से समझते हैं हम, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास तार दे रखा है, कितनी लंबाई दे रखी है इसकी? 2 सही 3 बटे में 4। इसको इकट्ठा कर लेंगे, वही 11 बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि हमने 2 भागों में तोड़ दिया, ये 2 भागों में तोड़ दिया, एक छोटे भाग में एक बड़े भाग में। अब ये जो बड़ा वाला भाग है, जो बड़ा वाला भाग है वो छोटे से कितना बड़ा है? 5 बटे में 8 बड़ा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बड़े वाले की लंबाई, वो छोटे वाले की लंबाई कितनी है, तो आपको नहीं पता छोटे वाले की लंबाई कितनी है। तो
अगर बच्चों हम छोटे वाले की लंबाई मान ले कि छोटे वाले जो छोटा वाला तार है इसकी लंबाई है x, तो बड़े वाले कितनी हो जाएगी x प्लस 5/8। मतलब जितना छोटा है छोटे से कितना बड़ा है ये 5/8 बड़ा है, तो छोटे वाले की हमने x मानी थी, तो बड़े वाले कितनी हो जाएगी x प्लस 5/8। बच्चों अगर हम इन दोनों तारों को वापस से जोड़ दे, मतलब x प्लस ये छोटा वाला तार जोड़ दिया हमने इस बड़े वाले भाग में जोड़ दिया, तो इसकी लंबाई कितनी आनी चाहिए जितनी हमारी ये टोटल लंबाई क्वेश्चन वाले ने दे रखी है। ठीक है, तो कितनी दे रखी थी 11/4। अब हम जो है ये जो नंबर है इन्हें हम एक साइड ले जाएंगे और जो ये x है ये हम एक साइड रहने देंगे। ठीक है, तो x और x 2x हो गया 2x। ठीक है, और ये 11/4 माइनस, मतलब यहाँ प्लस है तो जब ये कुल से दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 5/8। अब वही एलसीएम लेता है 11/4 माइनस की 5/8, और इधर क्या है हमारा 2x है ना, ये वाली एक्सप्रेशन हमने यहाँ तो आ ली। ठीक है, अब एलसीएम आ गया 8, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 माइनस 8 8 5, यानी कि आ गया 17/8। 2x कहाँ 2 कट के कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कितना आ गया x की वैल्यू आ गई हमारी 17/16। वही 8 दूनी 16, 17/16 आ गया हमारी x की वैल्यू। और हमने x जो है माना किसे था छोटे वाले को, यानी कि छोटे वाले की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17/16। तो बड़ा वाला कितना 17/16 प्लस 5/8। जब हम इसे जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, हमने जोड़ा था ना पहले भी, तो कितना आ जाएगा 27/16, यानी कि एक सही 11/16। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।